नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईपीएफओ एसएससी 2023 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, उसके अलावा टाइपिंग जो है वो कब तक होगी। तो आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो टाइपिंग है वो कब तक हो सकती है, तो इन दोनों पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस सिंगल वीडियो में आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग जो है वो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसकी टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 35 की स्पीड चाहिए, कम से कम 40 की स्पीड आप लेके जाओ। उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल ईपीएफओ जैसा हो। जो ईपीएफओ का टाइपिंग होगा वो बिल्कुल सीएचएसएल, आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसके जैसा होगा। यहाँ पे 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, इसमें 1750 की स्ट्रोक आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न पर है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटोस होगा, इस तरीके से नाम्स होगा, इस तरीके से कंटेंट होगा। यहाँ पे कंटेंट टाइप करना पड़ेगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो इतना ही होगा। तो जितने फीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे वो सारे फीचर हमने यहाँ पे आपको दिए। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराए। तो सिर्फ इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हो। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको पेड वर्जन में 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का एक्सेस मिलेगा। यानी कि एक बार ही आप परचेज करके आप सीएचएसएल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अलावा सीजीएल की भी कर सकते हो और ईपीएफओ इन सभी एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या, एक बार डेमो जोड़ लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, ईपीएफओ की तरफ से 2 वैकेंसी आपकी निकली थी, एक ईपीएफओ स्टेनो की और दूसरा आपका ईपीएफओ सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये दोनों एग्जाम जो थे वो एनटीए ने कराए। ठीक है, और इनका जो प्रोसेस है वो लगभग सेम तरीके से चल रहा है। जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टेनो की आंसर की आई थी लगभग उतना टाइम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे लगा। तो रिजल्ट जो है जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। तो उतना ही लगभग यहाँ पर भी टाइम आपका लगेगा। तो इससे ही आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम था वो 1 अगस्त को सिंगल डे में एग्ज़ाम हुआ था और इसकी जो आंसर की आई थी वो आपकी 12 अगस्त को आई थी, यानी कि 11 दिन के बाद आपकी आंसर की आ गई। ठीक है, जो रिजल्ट है वो 16 सितंबर को आपका पब्लिश हुआ फेज़ 1 का रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट आने में आपका जो एग्ज़ाम था उससे रिजल्ट तक जो टाइम लग रहा है वो 1 महीने 15 दिन, यानी कि 45 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है। तो ईपीएफओ स्टेनो में जो एग्जाम से लेकर के रिजल्ट आने तक जो टाइम लगा है वो 1 महीने 15 दिन का टाइम लगा है। तो लगभग इतना ही टाइम आपको यहाँ पर भी लगेगा। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम आपका कब से कब तक हुआ। आपका एग्ज़ाम 18, 21, 22 और 23 अगस्त को हुआ। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया गया। इसकी जो आंसर की आई थी वो 1 तारीख को आपकी आंसर की आई थी और 1 तारीख से लेकर के 3 सितंबर तक आप अपनी जो आंसर की है वो देख सकते थे। यानी कि 9 दिन के बाद, एग्ज़ाम के 9 दिन के बाद आंसर की आ गई। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो रिजल्ट में भी यहाँ पे 1 महीने 15 दिन से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 1 महीने 15 दिन से पहले ही आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। तो रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। आपको रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है वो है टाइपिंग। तो टाइपिंग अभी से मतलब आप कर रहे होंगे और उसे अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें टाइपिंग की, टाइपिंग जो है वो आपका कब तक होगा, तो अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आता है, जो कि पूरे आने के चांस है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि अक्टूबर मंथ में ही आपका जो टाइपिंग है वो हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। केवल टाइपिंग के लिए 1 महीने का
ऑलमोस्ट आपके पास जो टाइम है वो बचा हुआ है। तो टाइपिंग की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल पाया होगा कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो स्टेनो, जो EPFO स्टेनो की वैकेंसी थी, सेम उसी के तरीके से चल रहा है। दोनों ये एग्ज़ाम NTA ही करा रहा है, यानी कि लगभग चीज़ें सेम ही चलेंगी। और यहाँ पे जो टाइम है वो इसकी कंपेरिजन में कुछ कम ही लग रहा है। यहाँ पे आंसर की 11 दिन के बाद आ रही है, यहाँ पे 9 दिन के बाद आ रही है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 1 महीने 15 दिन के बाद आ रहा है। तो 1 महीने 15 दिन से पहले रिजल्ट आएगा, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो आपका रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर रिजल्ट आता है तो ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर में ही आपकी टाइपिंग हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइपिंग की अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बनाया है ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न जैसा है और इसी पे आप प्रैक्टिस करो। ये जो 250 पैसेज हमने दिए हैं इनको बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है कि ये आपको एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं वो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। तो 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार आप इसको रिन्यूअल करने पर, यानी कि एक बार पेमेंट करने पर आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से CHSL, CGL और EPFO इन सभी एग्ज़ाम की टाइपिंग की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।